ओम साई राम, जय साई राम। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे बाबा की कृपा से। आज बाबा की ही एक प्यारी सी बेटी हैं, कल्पना जी। उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया है। ऊदी से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, आप लोग ज़रूर सुनिएगा। और एक्सपीरियंस शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जैसे कल्पना जी ने शेयर किया है, आप लोग भी शेयर कीजिए अपने अनुभव बाबा के। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9022880730। आप इस पर ऑडियो, वीडियो या रिटन फॉर्म में भेज सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस। ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाबा की कृपा से हम सब यहाँ पर बाबा की लीलाओं का गुणगान करते हैं। तो एक तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है गुणगान करना, प्लस बाबा को भी, मतलब पहली बात तो बाबा को अच्छा लगता है, दूसरी बात मुझे बताना अच्छा लगता है, और तीसरी बात जहाँ मतलब कोई अगर सुन रहा होगा, किसी का बाबा के प्रति विश्वास अगर टूट रहा होगा, या फिर जिसके जीवन में बाबा नहीं है, हो सकता है उनके जीवन में आपकी लीला के थ्रू बाबा की एंट्री हो, तो ज़रूर शेयर कीजिए। एंड एक्सपीरियंस मैं शुरू करती हूँ। तो ये इन्होंने बताया कि दिवाली के टाइम की बात है। दिवाली की लाइटिंग जैसे हम लगाते हैं हर कोई अपने घर पे, तो ये भी लगा रही थी। ये और इनके हस्बैंड लाइटिंग लगा रहे थे अपनी बालकनी में, अपने घर में। तो फिर इनके एग्जैक्ट सामने जो रहती हैं एक आंटी, उन्होंने बताया कि वो आंटी जो हैं ये बताती हैं कि थोड़ा अलग टाइप की हैं। मतलब ऐसे लगता है ना कि जैसे हर कोई एक दूसरे के ऊपर नज़र रखे हुए है। एंड ऐसे कहा जाता है कि किसी की बुरी नज़र होती है, वैसे ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जहाँ बाबा की कृपा होती है वहाँ बुरी नज़र वाले कुछ कर नहीं सकते। बट ये बता रही थी कि उनकी, मतलब सब कहते हैं कि वो ऐसा करती हैं, उनकी नज़र इतनी अच्छी नहीं है। तो इन्होंने जब लगा रही थी लाइटिंग, तो उन्होंने बोला कि मेरे घर पे भी लगा दो लाइटिंग, मेरे यहाँ पर भी। तो इन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा कि वहाँ लाइटिंग लग सकती है उनके यहाँ पर भी। तो इनके हस्बैंड ने चेक करके बोला उनकी बालकनी में कि उनको तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा, कि वायर वगैरह होगा कुछ जॉइन करने के लिए, कुछ प्रॉपर प्लग वग नहीं होगा, नहीं हो पा रहा होगा। तो इन्होंने बताया। तो वो आंटी को थोड़ा गुस्सा जैसे आ गया, और बोली कि अच्छा, तुम लोग अपने घर पे लगा रहे हो तो तुम देखो, अभी मैं तुमसे अच्छी लगा के दिखाऊंगी। तो एक वो हो जाता है ना। तो इनके हस्बैंड को थोड़ा ये लगा कि ये क्या बोल के चली गई। और जैसे ही इन्होंने अपने लाइटिंग की वायर कनेक्ट की प्लग में, स्विच में, तो स्विच ऑन किया, तो फिर लाइटिंग में जो जैसे दो लड़ियाँ होती है ना, ऐसे कुछ तो प्रॉब्लम हो गया कि एक ही लड़ी जल रही थी और दूसरी नहीं जल रही थी, तो अच्छा नहीं लग रहा था। इन्होंने कहा। तो बोली कि उनके हस्बैंड बोले कि देखा, नज़र लगा कर चली गई ना आंटी, तो इसलिए अभी जल नहीं रही है हमारी लाइटिंग। तो इन्होंने कहा कि मैं पहले बहुत मानती थी कि ऐसे बुरी नज़र लग जाती है, लेकिन जब से बाबा का आशीर्वाद हुआ है हमारे सर पे, तब से ये खुद पर्सनली कल्पना जी नहीं मानती उस चीज़ को कि बुरी नज़र वगैरह कुछ होती है, क्योंकि जहाँ बाबा हैं वहाँ पे बुरी नज़र वगैरह कुछ लग ही नहीं सकती। बाबा हमें हर चीज़ से प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो फिर इन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। अपने हस्बैंड को बोली ऐसा कुछ नहीं होता है, और बाबा हैं, बाबा के रहते ऐसा कुछ होगा नहीं। तो इतने में इनकी ना बेटी आई, और इनकी बेटी ने बोला कि मम्मा, आप लाइटिंग पे ऊदी क्यों नहीं लगा देते। तो ये बोली कि इनके घर पे रोज़ ही ये लोग ऊदी का जल लेते हैं, ऊदी लगाते हैं, और कुछ भी, मतलब कोई भी बीमार वगैरह होता है तो ऊदी ले लेते हैं तुरंत। तो वो शायद जो बाबा के बच्चे हैं वो हर जगह जो बाबा को मानते हैं, बाबा की ऊदी को भी बहुत मानते हैं। तो हमारे यहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि हम तो दिन रात बस ऊदी के भरोसे होती हूँ। मैं बोलती हूँ बाबा, डॉक्टर के पास तो ज़्यादा जाना नहीं है, अनलेस अनटिल आप नहीं बोलोगे तब तक मैं जाते नहीं है। अगर कुछ होता है तो, नहीं तो मतलब रोज़ है कि नियम कि बाबा की ऊदी, बाबा का जल तो लेना ही लेना है। तो वैसे ही इनके यहाँ पर भी है। तो इन्होंने एकदम स्ट्राइक हुआ, बोली कि बेटी को कि हाँ वो तो है, सही बात बोली तूने, कि चलो ऊदी लगा के देखते हैं लाइट पे। तो देखिए बाबा की कितनी कृपा होती है, सिर्फ हम लोगों पर नहीं, जानवरों पर भी और निर्जीव चीज़ों पर भी ऊदी बाबा की काम कर जाती है। मतलब बाबा इतने हमारे प्यारे हैं, इन्होंने लगाई ऊदी लाइटिंग पे,
और फिर कनेक्ट किया स्विच से वापस से, और लाइटिंग बराबर जलने लग गई। तो नहीं तो क्या होता है जनरली, इन्होंने बोला कि अगर ऐसे ख़राब हो जाती है ना वो लाइटिंग की लड़ी, तो वो फेंकनी ही पड़ती है, कि कुछ काम की नहीं होती है। लेकिन क्योंकि इन्होंने विश्वास के साथ ऊदी लगाई और बाबा से प्रे करके ऊदी लगाई, तो ऑब्वियसली 110% बाबा की ऊदी काम करती है वहाँ पर। तो इनकी लाइटिंग जल पड़ी। तो ये बोले कि कहने को तो बहुत छोटी सी बात लगेगी, ये बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस लगेगा, लेकिन पर्सनली इनके लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, क्योंकि किसी निर्जीव चीज़ पर भी ऊदी काम कर जाए, ये बहुत मतलब बाबा का आशीर्वाद ही है, और बाबा के प्रति ये एक्चुअली हमारा विश्वास है। और ये छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस ही बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स और बहुत बड़े बड़े सबक दे जाते हैं बाबा हमें। क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि जहाँ तुम श्रद्धा से मेरी ऊदी का सेवन करोगे तो तुम्हें उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग भी ऐसे बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे सुंदर सुंदर अनुभव शेयर कीजिए हमारे साथ। थैंक यू कल्पना जी फॉर शेयरिंग। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा ऊदी से रिलेटेड अनुभव था। ऊदी तो मतलब मेरे लिए तो मैं बोलती हूँ बाबा, दिस इज़ समथिंग अ ब्लेसिंग फॉर अस। मैं तो दिन रात जब भी जाती हूँ अपने घर के मंदिर की तरफ ऊदी का टीका लगाती रहती हूँ, चाहे वो कोई भी वक्त, तो मैं ऊदी का टीका लगाती रहती हूँ। ऐसा कुछ ये नहीं है कि मतलब सिर्फ एक ही बार लगाया। जितनी बार पानी पीती हूँ उतनी बार पानी में ऊदी डाल के पीती हूँ, एक चुटकी भर ऊदी डाल दो। तो मतलब अपना अपना विश्वास होता है। और कोई कोई लोग, मैंने एक दो वीडियोस में कहीं सुना था कि एक भक्त कह रही थी कि वो ज़्यादा ऊदी नहीं यूज़ करती, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाबा हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं ऊदी के थ्रू, और वो बाबा को कष्ट नहीं देना चाहती, इसीलिए वो ऊदी यूज़ नहीं करती ज़्यादा। ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी, भाई बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो ऊदी यूज़ करनी है। तो मैं कहती हूँ कि जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। बाबा भी मतलब बाबा का ये जो वचन है वही मैंने बोला है, कि बाबा भी कहते हैं कि तुम जैसा मानोगे वैसा ही मेरा रूप होगा। तो मेरे लिए ऊदी इज़ समथिंग माय डेली रूटीन की ब्लेसिंग हो गई है जैसे हमारे लिए। तो मैं उस हिसाब से नहीं लेती हूँ कि बाबा आप मेरे कष्ट अपने ऊपर ले लो। मैं इसलिए लेती हूँ कि बाबा मुझ पर आशीर्वाद बना के रखो। तो दैट इज़ माय वे ऑफ़ थिंकिंग। हर एक की अपनी वे ऑफ़ थिंकिंग होती है। तो मैं तो कहूँगी कि ऊदी का सेवन करते रहिए आप। ऐसा नहीं है, मतलब दैट इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, कि बाबा अपने ऊपर कष्ट वैसे भी ले ही लेते हैं। और मैं तो, लेकिन मैं हमेशा बाबा से कहती हूँ, बाबा अपने हमारे कष्ट हमारे तक रहने दो, आप मत लो अपने ऊपर। बस आप ब्लेस करते रहो कि वो कष्ट सहने की शक्ति देते रहो। नहीं तो मुझे भी रोना आ जाता है बाबा, जब आप दिखाते हो ना कि आपने अपने ऊपर कष्ट ले लिया, तो बहुत हमें भी दुख होता है कि क्यों बाबा हमारे लिए अपने, मतलब हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लें। तो बस आप लोग बाबा के ऊपर बहुत श्रद्धा रखिए, सबूरी रखिए। बाबा हैं और हमेशा हम सबका साथ देते रहेंगे।